नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप सबको बताएंगे कि भारत के संविधान और उसके अनुसूचियों के बारे में आज से जो है यह क्लास जो है बीपीएससी टीआरई 4 एलपी एनटीपीसी यानी रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। भारत का संवैधानिक विकास। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत के मूल संविधान और आधुनिक संविधान में क्या अंतर हो गया है। मूल संविधान की यदि हम बात करें तो मूल संविधान जो आपका लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और आधुनिक संविधान वहीं एट प्रेजेंट अभी भी यानी है। प्रस्तावना जो थी मूल संविधान की जो थी वही आधुनिक संविधान की भी है। अनुसूचियों की यदि हम बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। भाग की यदि हम बात करें तो 22 भाग मूल संविधान में थे और वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। अनुच्छेदों की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद जो है आपका मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था और वर्तमान संविधान में 448 था पहले, लेकिन इस टाइम 466 हो गया है। यदि हम संशोधनों की बात करें तो संशोधन मूल संविधान में 0 हुए हैं, कोई संशोधन नहीं हुआ है। वहीं वर्तमान संविधान में 101 संशोधन हो गए हैं और 101वां संशोधन का नाम है जीएसटी। अब आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं यूएसए से क्या लिया गया है। यूएसए से दोस्तों जो लिया गया है आपका वह जो है प्रस्तावना लिया गया है और दूसरा बी है मौलिक अधिकार लिया गया है और सी राष्ट्रपति का पद लिया गया है और आपका डी है राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है और आपका ई जो है न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय को यूएसए से लिया गया है। इतनी सारी चीज़ों को यानी 5 चीज़ों को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। अब आगे देखते हैं और न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो न्यायिक पूर्वावलोकन भी जो है वह अमेरिका से ही लिया गया है। अगला जो आपका है वह है ब्रिटेन। ब्रिटेन से जो है आपका दोस्तों नागरिकता लिया गया है, एकल नागरिकता को लिया गया है। दूसरा संसदीय प्रणाली को भी लिया गया है और अगला देखें आपका विधि के निर्माण का प्रावधान भी जो है आपका वो जो है ब्रिटेन से ही लिया गया है। आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड से आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को लिया गया है। और आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड जो है या स्पेन से जो है इसको अडॉप्ट किया था यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड स्पेन से अडॉप्ट किया था। और अब भी बात करते हैं अगला क्या लिया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि को जो है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। सी की बात करें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 जो सदस्यों की नियुक्ति की जाती है उसको भी आयरलैंड से लिया गया है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और सम्मान को जो है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। फिर आगे बात करते हैं नागरिक सम्मान जिसको राष्ट्रपति देते हैं, जिसमें सर्वोच्च क्या होता है भारत रत्न होता है, उसके बाद पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर उसके बाद पद्मश्री होता है और इसमें कोई भी धनराशि नहीं मिलती, केवल मेडल ही मिलता है। और फिर आगे देखते हैं पार्लियामेंट जो है और स्पोर्ट्स से संबंधित जो अवार्ड मिलते हैं पार्शियल जो अवार्ड मिलते हैं आपका, जिसमें मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पे जो हर साल मिलता है राष्ट्रीय खेल दिवस जिसको कहते हैं और 29 अगस्त को मनाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ खेलों में क्या होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है, फिर उसके बाद अर्जुन पुरस्कार होता है, फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है तथा मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी होती है और नेशनल फिल्म अवार्ड। ये सब जो है आपका जो है राष्ट्रपति ही बांटते हैं। आगे बात करते हैं ब्रेवरी अवार्ड की यदि हम बात करते हैं जिसमें मेडल होते हैं। जो युद्ध के टाइम ब्रेवरी अवार्ड मिलता है, पहला परमवीर चक्र होता है, दूसरा महावीर चक्र होता है, उससे छोटा वीर चक्र होता है। शांति के समय जो मेडल मिलता है पहला अशोक चक्र होता है, उसके बाद कीर्ति चक्र दिया जाता है, फिर उसके बाद शौर्य चक्र दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा को लिया गया था भारत
और समवर्ती सूची को लिया गया था। संविधान में 3 सूचियाँ होती हैं, एक संघ होती है, दूसरा राज्य होता है और तीसरा समवर्ती सूची होता है। और जिसको कब लिया गया था, 1935 के गवर्नमेंट एक्ट से लिया गया था। और जॉइंट सेशन की बात करें, जॉइंट सेशन जो राष्ट्रपति बुलाता है उसको भी जो है दोस्तों यहीं से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया था, जिसका जो है अवधि जो होती है 6 मंथ होती है। किसी महत्वपूर्ण बिल पर प्रेसिडेंट चाहे तो दोनों हाउसेस को एक साथ बुला सकता है कभी भी। डी की बात करें तो केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध जो होता है वो भी जो है यहीं से लिया गया था। व्यापार के नियम भी यहीं से लिए गए थे। आगे यदि हम बात करें, आपका आगे बात करते हैं कि रूस से क्या लिया गया था, तो रूस से दोस्तों मौलिक कर्तव्य लिया गया था जिसकी संख्या 11 होती है। और बी है आपका समान न्याय। समान न्याय को भी रूस से लिया गया था, जिसमें पॉलिटिकल होता है, दूसरा इकोनॉमिकल यानी आर्थिक न्याय होता, और तीसरा होता है सामाजिक न्याय। 7वां है जर्मनी। जर्मनी से आपका आपातकाल लिया गया था, जिसमें बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया था, साउथ अफ्रीका से दोस्तों संविधान संशोधन को लिया गया था। कनाडा की बात करें तो कनाडा से संघात्मक शक्तियों को लिया गया था, जो क्या करता है केंद्र और राज्य को, इसमें क्या होता है केंद्र मजबूत होता है और राज्य थोड़ा उससे कमज़ोर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यूनियन एंड स्टेट, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी कनाडा से लिया गया था। ये दोस्तों आपकी रही अनुसूचियाँ जो हैं, और जो भारत विदेशी स्रोत जो हैं, ये है आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही लेके आया जाएगा।